कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है। इस देश में सत्ता में काबिज है, वो ताकतें इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। जैसा एक चाइनीज तरीका होता है, उसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट, यानी किसी की हत्या करनी हो तो छोटे छोटे कट मार करके, जैसे ब्लेड से उसको ब्लीड करो और 1000 कट मार करके उसकी हत्या करो। तो संविधान के बारे में भी जो आजकल चल रहा है वो छोटे छोटे तरीकों से बात करने का मुख्य 2 पॉइंट है कि आदरणीय हमारे न्याय योद्धा और देश के लीडर विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 7 तारीख को एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के लिए अपना सहमति दिया, जिसमें अनिल जैन जी का और तमाम इनको जो रूपरेखा तैयार किए हैं, फीडबैक दिए हैं, उसको हम लोग मूर्त रूप दे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एम्पावरमेंट से वो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय अपने आप में एक छोटी शब्द सुनने में जरूर लगता हो, लेकिन हम सामाजिक न्याय के यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले पंक्ति में छूटे हुए लोगों के हिस्सेदारी की बात करते हैं, और छूटे हुए लोग में सभी जाति धर्म और समूह में लोग रहते हैं। तो जैसा कि कहा कि मैं छोटे पंक्ति में रहने वाले लोग में कई विचारधारा के लोग हैं और हम न्याय की बात करते हैं तो हम कई लोगों की उसमें समायोजन देखना चाहते हैं। मसलन आज बाबू जगजीवन बाबू के जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर कई हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो। हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के बिंदु पर बिहार के मिट्टी से ही न्याय दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी के करते हैं, किसी को छोड़ने पे विश्वास नहीं करते। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची है पूरे देश की, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम। मेरे बंधुओं और बहनों, आपकी नजरों में 18 जनवरी को पटना में एक सामाजिक संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, उसकी सबकी आपको जानकारी तो बढ़ानी लगी है। ये जो संविधान को लेकर के हम लोग पूरे देश में करीब करीब 10 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में, पंचकुला में, आपके रांची में, कोल्हापुर में, नागपुर में, इलाहाबाद में, पटना में किससे पहले हो चुका है। वो आजकल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है, और ये वो संविधान है जिसने इस देश के 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, हमारे जो अकलियत के भाई और तमाम हमारे जो गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, उनको ऊपर उठने का, उनको बराबर आने का, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। लेकिन जिस तरह की ताकतें आज
इस देश में सत्ता में काबिज हैं, वो ताकतें इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। और उनका जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पूरे संविधान को खत्म कर दे। जैसा एक चाइनीज तरीका होता है, उसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट, यानी किसी की हत्या करनी हो तो छोटे छोटे कट मार करके, जैसे ब्लेड से उसको ब्लीड करो और 1000 कट मार करके उसकी हत्या करो। तो संविधान के बारे में भी जो आजकल चल रहा है वो छोटे छोटे तरीकों से हो रहा है। आपने देखा बिहार में जाति जनगणना हुई और जाति जनगणना के बाद जो आरक्षण जो जाति जनगणना के अनुसार दिया गया उसको कोर्ट में जाकर के फंसा दिया गया। और उस समस्या का हल हो सकता है अगर केंद्र की सरकार उसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दे, लेकिन वो नहीं डालते। जाति जनगणना की बात तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं, जो काका कालेकर रिपोर्ट आ रही थी, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सब में ये जिक्र था कि अगर इस देश में जो 90% जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के भाई हैं, पसमानदा हैं, जो पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में जब तक नहीं लाया जाएगा ये देश बनेगा नहीं। और इसके लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़े आएंगे तो जैसे किसी रोगी का MRI कर दिया जाता है, एक्सरे कर दिया जाता है, तो बीमारी का पता लग जाता है कि हड्डी कहाँ टूटी है और फिर उस हड्डी को जोड़ा जाता है। तो इस तरह के आंकड़े आने के लिए जाति जनगणना की बहुत जरूरत है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें जाति जनगणना की बात थी, जिसमें जो आरक्षण की सीमा 50% जो पहले ही टूट चुकी है जब से EWS का आया है, उसको आगे बढ़ाने की बात थी। और एक वहां से नारा दिया गया था कि जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस देश में जितने भी OBC हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और हमारे अकलियत के भाई हैं और सभी जातियों के जो गरीब हैं, वो राहुल जी के प्रति एक आशा की दृष्टि से आज देख रहे हैं। और आपने देखा कि बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस का उसका समानांतर पार्टी ने कार्यक्रम किया, लेकिन बापू सभागार में जो लोग आए थे वो आम लोग थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन संस्थाओं से, वो सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करती हैं, जो आर्थिक न्याय के क्षेत्र में काम करती हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए काम करती हैं, उनके जो कार्यकर्ता उन संस्थाओं के वो आए थे। अब की बार भी हमारे कार्यक्रम में आप देखेंगे जो लोग शामिल होने जा रहे हैं वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। करीब करीब 200 सामाजिक संस्थाओं के लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो करीब 5000 तक पहुंच चुका है।